यह कहानी है अश्वसेन की, वज्रपुर के महान योद्धा की, जो अपने अद्भुत साहस और अपार बल से प्रसिद्ध था। उसका विश्वास था कि शक्ति और विजय ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसका दिल वीरता से भरा था और कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटी जिसने उसकी वीरता की परिभाषा ही बदल दी। राजगुरु के आदेश पर अश्वसेन को एक रहस्यमय और दिव्य वरदान की खोज पर भेजा गया था। यह वरदान एक प्राचीन जंगल में छुपा हुआ था जिसे अग्निवन कहा जाता था। यह जंगल न केवल भयानक था बल्कि वहाँ के जीव और रहस्य भी घातक थे। लेकिन अश्वसेन ने कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था और उसने इस बार भी अपनी वीरता को साबित करने का संकल्प लिया। वह जंगल में प्रवेश करता है और उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जो हर युद्ध में था। लेकिन जैसे ही वह गहरे जंगल में आगे बढ़ता, उसकी वीरता को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह जंगल केवल बाहरी खतरे नहीं बल्कि उसके भीतर के डर और संदेह का सामना करवा रहा था। हर कदम उसे अपने भीतर की खोखली वीरता से जूझने पर मजबूर करता। कुछ देर बाद अश्वसेन को एक घायल युवक दिखाई देता है जो मदद की गुहार कर रहा था। अश्वसेन ने पहले तो उसे नजरअंदाज करने का विचार किया, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखों में दया की लहर दौड़ गई। वह युवक के पास जाता है और उसे सहारा देकर ठीक करने की कोशिश करता है। यह वह पहली परीक्षा थी, दयालुता की। अश्वसेन ने महसूस किया कि सच्ची वीरता दूसरों के प्रति करुणा और सहायता में भी है, न कि केवल शक्ति में। अश्वसेन ने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर उसे दूसरी परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक भयावह राक्षस ने उसका सामना किया और राक्षस ने उसे गुस्से में लाने की पूरी कोशिश की। वह अश्वसेन को लगातार उकसाता रहा, लेकिन इस बार अश्वसेन ने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। क्रोध पर नियंत्रण उसकी दूसरी परीक्षा थी और उसने यह साबित किया कि सच्ची वीरता केवल क्रोध पर काबू पाने में है, न कि अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने में। आखिरकार अश्वसेन एक प्राचीन मंदिर में पहुंचता है जहां वह उस दिव्य वरदान को प्राप्त करने के लिए आस्था के साथ प्रवेश करता है। मंदिर के भीतर एक मूर्ति रखी थी जो दिव्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। जैसे ही अश्वसेन ने मूर्ति को स्पर्श किया, एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा और एक गूढ़ आवाज गूंजने लगी। वह आवाज भगवान शिव की थी। भगवान शिव ने अश्वसेन से कहा, तुम्हारी वीरता, करुणा और धैर्य ने तुम्हें इस वरदान के योग्य बना दिया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सत्य का सामना करने के लिए जो अब सामने आने वाला है? अश्वसेन भय और शंका से भरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे सत्य का सामना करने के लिए प्रेरित किया। फिर भगवान शिव ने अपनी असली पहचान उजागर की और कहा, मैं शिव हूँ। तुमने अपनी वीरता की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब तुम्हें अपनी असल परीक्षा का सामना करना होगा। यह वरदान केवल शक्ति का नहीं बल्कि तुम्हारे असली कर्तव्य का प्रतीक है। भगवान शिव ने अश्वसेन को एक दृश्य दिखाया जिसमें उसे अपने पिछले जन्म का पता चला। वह देखता है कि वह पहले एक तपस्वी था जिसने अमरत्व की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया था, लेकिन भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी थी कि वह केवल उस अमरत्व को तभी प्राप्त कर सकेगा जब वह अपने कर्तव्य को निभाएगा। यह सब देखकर अश्वसेन का चेहरा गहरे विचारों से बदल जाता है और वह समझ जाता है कि यह वरदान नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जिसे उसे पूरा करना है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा अमरत्व केवल बल में नहीं बल्कि सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। इस वरदान का प्रयोग केवल तभी करना जब मानवता को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। अब अश्वसेन समझ चुका था कि सच्ची वीरता केवल बाहरी संघर्षों में नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों को जीतने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। वह अब एक सच्चा धर्मपालक बन चुका था और वह अपने राज्य में लौट आया। अब उसकी आंखों में शक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान और आस्था का प्रकाश था। वह न केवल एक महान योद्धा था बल्कि अब वह एक सच्चा नायक और सच्चे धर्म का रक्षक बन चुका था। उसकी यह गाथा वीरता, सेवा और कर्तव्य की एक अमर कहानी बन गई।